आज हम पढ़ते हैं सेल के बारे में पढ़ते हैं। कहने का मतलब इससे पहले भी सेल के बारे में कुछ ना कुछ डिस्कस किए थे, ठीक है। सेल के बारे में कुछ ना कुछ डिस्कस किए थे, तो इसको फिर से क्या करेंगे, री एक्सपीरियंस करेंगे, ठीक है। री एक्सपीरियंस यानी कुछ उसका कुछ पार्ट है ना, री एक्सपीरियंस करेंगे, ठीक है। कहने का मतलब पूरा देखो, पूरा डिटेल में आना चाहिए जो भी पढ़ रहे हैं। देखिए सेल, ये सेल जो होता है, हम इससे पहले पढ़े थे सेल के बारे में बहुत अच्छा डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। सेल जो होता है एक ऐसा पार्ट होता है, ये ऐसा यूनिट्स होता है दुनिया का सबसे, कहने का मतलब होता है कि ये सबसे छोटा यूनिट्स है, वो यूनिट्स है जो दिखाई नहीं देता है। वो ऐसा जीवन का, लाइफ का ये ऐसा यूनिट्स है जो दिखाई नहीं देता है, लेकिन माइक्रोस्कोप से देखने पर ये ऐसा छोटा पैकेट बड़ा धमाका है कि क्या करेगा, एक सेल मिलकर बहुत सारा सेल का निर्माण कर सकता है, बहुत सारा सेल का निर्माण कर सकता है। ये सेल एक ऐसा सेल है, ठीक है। ये ऐसा सेल है, ये टिश्यू बनाएगा, ऑर्गेन बनाएगा, ये ऑर्गेन बनाएगा, ऑर्गेन सिस्टम बनाएगा, ऑर्गेन सिस्टम से पूरा ऑर्गेनिज्म बनाएगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाएगा। ये यही तो बोलता है, ये यही बोलता है सेल जो है ना, हम जो है ये हम ऐसा चीज है जो क्या बनाएंगे, ये सेल क्या बोलता है, सेल क्या बोलता है, ये टिश्यू बनाएंगे, ठीक है। टिश्यू से ऑर्गेन बनाएंगे, ऑर्गेन से पूरा लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाएंगे। ये क्या बोलता है, हम तो है भाई, ऐसा सेल है जो क्या होता है कि हम टिश्यू एक साथ बनाएंगे, बहुत सारा टिश्यू मिलाएंगे, सब सेल मिल जाएंगे, ये बहुत सारा सेल मिल जाएगा, टिश्यू बना देगा, ऑर्गेन भी बना देगा, सब टिश्यू मिलेगा, ऑर्गेन बना देगा, हम ऑर्गेनिज्म बना देंगे, है ना। बहुत सारा जितना भी जीव बना सब इसी के कारण बना। ये सेल है, एक सिंगल सेल है, ये एक सेल है, एक सेल यूनिट्स के कारण। इसको रॉबर्ट हुक ने बार्क से निकाला था। बार्क से निकालने के बाद इन्होंने क्या किया, इसको माइक्रोस्कोप से देखा, माइक्रोस्कोप से एक तो छोटा छोटा छिद्र दिखा, उसी को ब्लॉक बोल दिया, उसी को छोटा रूम बोल दिया, ब्लॉक दिखा, छिद्र ब्लॉक दिखा, तो उसी को छोटा रूम बोल दिया, तो ये छोटा रूम सेल कहलाया, ये सबसे छोटा रूम सेल कहलाया। तो सेल उसी से क्या हो गया, सेल टिश्यू, सेल बहुत सारा सेल मिलता है, टिश्यू बनता है, बार्क बनता है, ऑर्गेन बनाया, ऑर्गेन सिस्टम बनाया, है ना, लिविंग ऑर्गेनिज्म बनाया, ये सब बताया। ये सब क्या है ना, ये सब हम पिछले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। ये सेल के बारे में सोच लो, ये बोलता है प्री एग्जिस्टिंग सेल है, कहने ये एक ऐसी क्षमता, टोटी पेटेंसी होती है इसके पास, सेल के पास, जो बहुत सारा लिविंग ऑर्गेनिज्म बना सकता है, कि है ना, एक सेल बना सकता है, ठीक है। तो ये हम पढ़ते हैं, ये हम इसके बारे में पढ़ेंगे, ये इसके बारे में क्या पढ़ेंगे, देखिए ये बोलता है सेल थ्योरी के बारे में बोला, सेल थ्योरी में अपना अपना ज्ञान दिया, सेल थ्योरी पे सब अपना अपना ज्ञान दिया, सेल थ्योरी पे, है ना। सेल थ्योरी पे क्या ज्ञान दिया, पहला दिया था मैथियस ने, मैथियस स्केलेटन, मैथियस स्केलेटन। दूसरा है थियोडोर स्वान, ठीक है, थियोडोर स्वान। तीसरा हमारा थियोडोर स्वान, तीसरा है हमारा रोडोल्फ विर्चो। ये तीन साइंटिस्ट है जिन्होंने सेल पे पूरा अध्ययन किया, पूरा लुटा दिया, ठीक है। ये तीनों ऐसा साइंटिस्ट है, मैथियस स्केलेटन, थियोडोर स्वान, रोडोल्फ विर्चो। पहला मैथियस स्केलेटन, दूसरा है थियोडोर स्वान, तीसरा है रोडोल्फ विर्चो। ये तीनों साइंटिस्ट ने क्या किया, ये अध्ययन किया, इस पे प्रकाश डाला, सेल पे।
सेल पे प्रकाश डालने के बाद इसको पता चला कि जितना भी प्लांट्स बना होता है, जितना भी प्लांट्स बना होता है, वो सब किसका बना होता है? वो सब बना होता है सेल का बना होता है। सब सेल के बारे में बोला, सब सेल के बारे में। उस टाइम सेल के बारे में बहुत सारे ये बोटनिस्ट था, तो वो सब प्लांट्स पे डिस्कस कर रहा था, प्लांट्स पे पूरा ये क्या कर रहा था, प्लांट्स पे ही रिसर्च कर रहा था। तो ये क्या थे? बोटनिस्ट थे, ठीक है, बोटनिस्ट थे। बोटनिस्ट उसको बोलते हैं जो प्लांट्स के बारे में डिस्कस करता है, ठीक है, जो क्या होता है, ये बोटनिस्ट है, बोटनिस्ट है, ठीक है। ये क्या होता है? ये क्या बोला कि ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल। जितना भी प्लांट्स है, तो इस पे हम लोग क्या बोलते हैं? ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल। कहने का मतलब है, रॉबर्ट हुक ने यह बता दिया, बार्क से बता दिया कि जितना भी है, प्लांट्स हो, कोई भी हो, जितना भी है लाइफ है, जितना भी लाइफ है, जितना भी जीव ये है, वो सब क्या है? वो सब बना होता है किसका? सेल से बना होता है। लेकिन ये बोला मैथियस स्केलेटन ने बोला, है ना, एक सेल के बारे में, वो सेल की खोज किया था, वो सिर्फ रुडोल्फ ने सेल का खोज किया था। लेकिन मैथियस स्केलेटन ने क्या किया? बोला इन्होंने कि जितना भी हमारा सेल ये बना होता है प्लांट, वो एक सेल का बना होता है। ये आपको ये जूलॉजिस्ट में काम नहीं कर रहा था, ये एनिमल्स के बारे में नहीं बोल रहा था, बैक्टीरिया, फंजाई, ये सब के बारे में नहीं बोल रहा था, ये सब का अलग प्रजाति, ये सब के बारे में नहीं बोला था। ये एनिमल्स, प्लांट्स, ये सब के बारे में, एनिमल्स के बारे में नहीं बोला था। ये सिर्फ प्लांट्स पर डिस्कस कर रहा था। तो ये बोल दिया ये कि ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल, ठीक है। तो ये उस समय की बात थी, बहुत साल गुजर गए इसकी, वो सब ये 7 या 600 साल पहले की बात है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल। ये क्या बोला थियोडर स्केलेटन? ये थियोडर स्वान ने बोला कि ये जूलॉजिस्ट था। क्या बता? जूलॉजिस्ट। ये जूलॉजिस्ट था। ये सेल के बारे में ये डिस्कस कर रहे थे, अपना अपना राय दे रहे थे। तो इन्होंने बोला कि जितना भी आपका सेल बना होता है, जितना भी एनिमल्स बना होता है, वो मेड अप ऑफ सेल के बराबर होता है। एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल। यानी इसकी राय दोनों का सेम है। ये भी, इसका भी लाइफ है, इसका भी लाइफ है। एनिमल्स और प्लांट्स, ये दोनों क्या है? इसके पास ये लिविंग ऑर्गेनिज्म है। ये सब जितना है वो सब सेल के बारे में बना। यानी ये थियोडर स्वान ने बोला, ये मैथियस स्केलेटन ने बोला, ठीक है। ये सब आपस में अपना राय दिया। तो इससे ये रुडोल्फ विर्चो आए, है ना। रुडोल्फ विर्चो भी क्या कर रहे थे? उस पर रिसर्च कर रहे थे। ये बाद में आए। ये दोनों के पहले कौन आया? मैथियस स्केलेटन, थियोडर, रुडोल्फ विर्चो। ये तीनों में से पहले मैथियस आया। तो लेकिन यहाँ पे रुडोल्फ विर्चो अपना मोर्चा लेके आया। ये बोला, भाई तुम दोनों का बात में मान रहा हूं, जितना ही प्लांट्स है, एनिमल्स है, सब अपने सेल से बना होता है। लेकिन जितना भी सेल बना होता है, ये सेल है क्या? ये सेल का एक सेल है, ठीक है। देखिए, ये एक सेल है, ठीक है, ये एक सेल है। ये एक सेल है, ठीक है, ये एक सेल है, मान लीजिए, ठीक। ये भी एक सेल से बना है, ठीक है। जितना भी एनिमल्स है सेल से बना है, ठीक है। लेकिन इन्होंने बोला, रुडोल्फ विर्चो ने बोला कि हम मान लेते कि बना है, प्लांट सेल से बना है, एनिमल सेल से बना है। लेकिन ये दोनों से ये रुडोल्फ विर्चो बहुत ही खुश था। बोला कि हम मान रहे हैं, लेकिन जितना भी आपका सेल बनता है, वो सब क्या होता है? जितना भी प्लांट्स, एनिमल बना होता है, वो पहले से उपस्थित किसी सेल से बना होता है, फिर ये एग्जिस्टिंग सेल से बना होता है। यानी ये सेल बना होगा तो ये पहले से कोई सेल होगा, उससे डिवाइड करके बना होगा,
है ना। ये पहला ये सेल जो बना होगा, ये सेल ये पहले से उपस्थित कोई सेल होगा, उसे डिवाइड करके बना होगा। ये सेल जो बना होगा, ये सेल जो बना होगा, ये पहले से डिवाइड करके कोई सेल से बना होगा। ठीक है, ये नहीं, ये बोल रहा है कि ये आपका पहला सेल जो है, ये पहला सेल ये पहले से उपस्थित कोई सेल होगा, उससे बना होगा। तो इससे बना, फिर ये कहा होगा दो बना, दो जो बना है ना, ये बनाया कितना, ये दूसरा जो है, ये देखिए ये दो जो है, ये जो बनाया, ये जो बनाया, ये 1 और 2 को बनाया। ठीक है, अब ये 4 जो था, ये क्या किया, ये फिर ये मान लीजिए 5 है, ये 5 जो है तो ये 4 को बनाया और 2 को बनाया। यानी इस टाइप से बनता चला गया, इस टाइप से इन्होंने क्या किया, बनाते गया। कहने का मतलब है कि अगर हम मान के चल रहे कि एक सेल से बना है, वो भी पहले किसी सेल से मिलकर बना है। ये बोल रहा था हमारा रोडोल्फ र्यूट्जो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या ये पॉइंट रहता है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये ऑल सेल all living organism यहाँ पे लिख लीजिए all living organism cell is made up of pre-existing cell। यानी जितना भी आपका लिविंग ऑर्गेनिज्म का सेल बना होगा, वो सब क्या होगा, प्री एग्जिस्टिंग सेल होगा। जितना भी होगा आपका प्री एग्जिस्टिंग सेल होगा, जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो बना होगा, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, यहाँ पे लिख दिया ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ प्री एग्जिस्टिंग सेल। जितना भी सेल आपका बना है पूरा प्री एग्जिस्टिंग सेल से मिलकर बना है। यही तो बोल रहा है रोडोल्फ र्यूट्जो, यही है इसका नियम है। ठीक है, ये है सेल थ्योरी। ठीक है, यही है सेल थ्योरी। अब देखो, कहने का मतलब है कि हमने मान लिया कि एनिमल्स बना है, प्लांट्स बना है, बहुत सारा चीज बना है। इसका कोई क्लासिफिकेशन होना चाहिए कि हम मान सकते ये एक सेल से बना है या बहुत सारा सेल से बना है। जैसे हम जो बने कभी एक सेल से नहीं बने, सिंगल सेल से नहीं बने। हमारे अंदर जो है ना, बहुत सारा सेल मिलकर अपना अपना ऑर्गेन बनाया है, अपना अपना ये बनाया है। ठीक है, जितना भी एनिमल्स है आपका, जितना भी प्लांट्स है, सब मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म से बना है, बहुत मल्टी सेलुलर सेल से बना है, एक सेल से नहीं। सेल वही है, लेकिन सब सेल अलग अलग बनाया है, बहुत सारा अलग अलग सेल डिवाइड करके बनाया है। कहने का मतलब है, देखिए ये सेल हो गया, ये सेल क्या हो गया, 1 2 बनाया, 2 से 4 बना, 2 से 4 बना। ठीक है, ये 2 से 1 से 2 बना, 2 से 4 बना, ये 4 से 8 बना, 2 से 4 बना, ये 2 से 4 8 बना। यानी इस टाइप से बहुत सारा सेल आपस में मिलते गया, मल्टी सेल मिलकर अपना अपना योगदान दिया। कोई लीवर बनाया, कोई किडनी बनाया, है ना। ये सब क्या है, अलग अलग सेल मिलकर बहुत सारे सेल से हम बने, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, तो कहने का मतलब है, अगर क्लास के आधार पर क्लासिफिकेशन ऑफ सेल बेसिस ऑफ सेल। ठीक है, सेल को क्या कर रहे हैं, बांट रहे हैं, 2 भाग में बांट रहे हैं, है ना। जो हमारा ऑर्गेनिज्म बना अलग सेल, कहने का मतलब है
जितना भी आपका प्लांट्स बना, एनिमल्स बना, ये सब बना है तो अलग अलग सेल से, बहुत सारा सेल से बना है ना। ठीक है, ये पहले देख लीजिए यूनिसेलुलर। ये पहले दो प्रकार का होता है क्लासिफिकेशन के आधार पर। यूनिसेलुलर होता है, ये मल्टी सेलुलर होता है। ये कंफ्यूजन था कि क्या सभी सेल एक ही सेल से बना होगा, सिंगल सेल से, एक ही सेल से पूरा ऑर्गेनिज्म बना देता है। ये बहुत ज्यादा कंफ्यूजन था। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, ये यूनि का मतलब होता है सिंगल, यूनि का मतलब क्या होता है सिंगल, और मल्टी का मतलब होता है, मल्टी सेलुलर का मतलब होता है, यूनिसेलुलर का मतलब क्या होता है, यूनिसेलुलर का मतलब होता है, यूनि का मतलब होता है सिंगल, यूनि का मतलब होता है सिंगल। देखिए, यूनि मतलब सिंगल, टर्म्स को समझना है, टर्म्स को, सिंगल। सेलुलर का मतलब होता है सेल, सिंगल सेल। अब मल्टी का मतलब होता है, आपको मालूम है, मल्टीप्लीकेशन, बहुत गुना, एक से ज्यादा कर देना। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन यानी मल्टी, ये होता है मल्टी मतलब मोर, मल्टी मतलब मोर या मेनी। ठीक है, मल्टी का मतलब होता है, मल्टी का मतलब होता है मोर या मेनी, बहुत सारा सेल। ये सेलुलर का मतलब सेल। ठीक है, ये हो गया सेल। इसके बारे में बोल रहा था यूनिसेलुलर, यूनि मतलब सिंगल, सेलुलर का मतलब सेल, सेलुलर का मतलब सेल, सेल। ठीक है, ये होता है दो भाग में बांट। अब सिंगल सेल्ड में कौन कौन आ रहा था, देखिए, सिंगल सेल्ड में कौन कौन आ रहा था भाई। सिंगल सेल्ड में आ रहा था आपका, एग्जाम्पल के तौर पे, वैसा ऑर्गेनिज्म, दोज लिविंग ऑर्गेनिज्म, organism is made up of all living organisms is made up of single cell। कहने का मतलब होता है ओनली वन सेल से जो बना है, those living organisms made up of only one cell, only one cell। जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म बना है, जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म बना है भाई, जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म बना है सब क्या है, सिंगल सेल का बना है, अकेला सेल का बना होगा, है ना। जितना भी सॉरी कहा गया, जितना भी वैसे कुछ दो वैसा लिविंग ऑर्गेनिज्म जो क्या होता है, एक क्या होता है, वो सिर्फ एक सेल से बना होता है, वो क्या कहलाता है, यूनिसेलुलर। जैसे हो गया एग्जांपल के तौर पे, एग्जांपल के तौर पे ले लीजिए पैरामीशियम, दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है बैक्टीरिया, अमीबा,
अमीबा। क्लाइडोमोनास। ठीक है, क्लाइडोमोनास ये क्या होता है? क्लाइडोमोनास, पैरामीशियम अमीबा, ईटीसी क्या होता है? ये सिंगल सेल से बना होता है। ठीक है ना? पैरामीशियम अमीबा, क्लाइडोमोनास ये सब क्या होता है? सिंगल सेल से बना होगा जितना भी। ये सब पैरामीशियम अमीबा, क्लाइडोमोनास ये सब ईटीसी एग्जाम्पल है इसका जो सिंगल सेल का बना होता है। अब देखिए क्लाइडोमोनास या क्या होता है? क्लाइडोमोनास या जो भी हो क्लाइडोमोनास ये सब है सिंगल सेल का बना होता है ना? ये सब क्या होता है? सिंगल सेल का बना होता है। मल्टी सेलुलर में आ जाता है ऑल प्लांट्स, ऑल प्लांट्स जितना भी प्लांट्स है सब, ऑल एनिमल्स, ये सब ऑल प्लांट्स ऑल एलिमेंट्स क्या होता है? ये सब क्या होता है? मोर सेल से, मोर देन वन सेल, एक से ज्यादा सेल का बना होगा। ये सब क्या होता है? एक सेल से ज्यादा सेल का बना होता है। हम लोगों में लीवर जो बना है ना वो अलग सेल से बना है। हम लोग में किडनी जो बना है वो अलग सेल से बना है। हम लोग में जो हमारा स्पर्म जो बना है ना वो अलग सेल से, ये स्पर्म जो बना होगा वो अलग सेल का है। हम लोग में ये जो बना होगा ना अलग सेल का बना होगा। सेंस ऑर्गन्स जितना भी बना है वो अलग अलग ऑर्गन्स से बना है। ठीक है, हम लोग में लंग्स जो बना होगा वो सब अलग सेल का बना होगा। तो कहने का मतलब, लेकिन ये जो होता है पैरामीशियम अमीबा, क्लाइडोमोनास, ईटीसी ये सब एक सिंगल सेल का बना होता है। यही एक ही सेल होगा जो सबको बना देगा, एक लिविंग ऑर्गेनिक खड़ा कर देगा, एक बर्फ पूरा क्या कर देगा? एक साम्राज्य खड़ा कर देता है। एक सिंगल सेल, एक ही सेल। ठीक है, एक ही सेल सब मिलकर क्या करता है? एक साम्राज्य खड़ा कर देता है। कोई दूसरा नहीं आता है। ये सब का कोई दूसरा नहीं है, सारा नहीं है कोई दूसरा। हम लोग में तो है, एक लीवर सेल खड़ा हुआ ना तो कोई दूसरा सपोर्ट कर देगा, है ना? कॉन्टेक्ट के कारण। लेकिन ये क्या होता है? नो, कोई सपोर्ट नहीं है। इस लोग के पास कोई सपोर्ट नहीं है। ठीक है, ये लोग भटकता रहता है, ये भटकता नहीं है। ठीक है, ठीक है, ठीक। देखिए ये हो गया ऑल प्लांट्स ऑल लीव। तो ये हो गया आपका क्लासिफिकेशन। अब आते हैं कि सेल के अंदर के बारे में पढ़ते हैं। सेल के अंदर में, ये सेल का बहुत बड़ा योगदान हो गया। सेल के अंदर क्या है वो देखते हैं। क्या है सेल? क्या है सेल के अंदर? एक सेल को हम लेते तो है, लेकिन उसके अंदर क्या है? ठीक, एक सेल को लो लेकिन उसके अंदर देखो क्या है। ठीक है, ये देखिए ये देखिए ये हो गया, ये खजाना है। ये वैसा सूटकेस है, वैसा क्या सूटकेस है जिसमें क्या होता है? एक सेल क्या होता है? एक सूटकेस की तरह होता है। सेल एक सूटकेस की तरह होता है। ठीक, देखिए किस तरह का होगा। ये जो होता है, ये मान लीजिए सेल है। ये सेल का सबसे बाहर, ये अंदर बहुत कुछ हो सकता है। ठीक
ठीक है, ये सेल है मान लीजिए, ठीक है, ये सेल है, ये क्या है, सेल। सबसे पहले तो देखिए इसके बाहर जो होता है ना आपका, इसके बाहर जो होता है ठीक है, ये इस टाइप हो गया, इसको फिर से कर देंगे, ठीक है। ठीक है, ये हो गया आपका, ये हो गया आपका, क्या हो गया, एक सेल हो गया। तो कहने का मतलब है ये जो ब्लू कलर का आपको दिख रहा है, ये वो जो ब्लू कलर का दिख रहा है, ये सेल वाल है। क्या है, सेल वाल। ये कंपोनेंट्स है, सेल का कंपोनेंट्स है। सेल को, सेल के अंदर क्या है ये दिख रहा है, अंदर द सेल, सेल के अंदर क्या है। तो ये जो है सेल के अंदर क्या क्या है, ये सेल के अंदर सेल वाल है। सबसे बाहर जो दिख रहा है ना, सबसे बाहर जो दिख रहा है ये सेल वाल है। ये सेल वाल है। ये जो रेड कलर का आपको दिख रहा है, रेड कलर का ओनली वन, ये क्या है, ये क्या है, ये जो है प्लाज्मा या सेल मेमोरी। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये सेल वाल है ब्लू कलर का। ये रेड कलर का आपको जो दिख रहा है, ये जस्ट इसके नीचे क्या है, इसके क्या होता है, प्लाज्मा मेमोरी या सेल मेमोरी। ठीक है, ये जो होता है ये बीच में ये न्यूक्लियस होता है। ठीक है, थोड़ा बड़ा बना देता हूं, ये होता है न्यूक्लियस, ये इस टाइप का। ठीक, ये होता है न्यूक्लियस। ठीक है, ये हो गया न्यूक्लियस। ये जो आपको खाली खाली जगह दिख रहा है, ये जो आपको खाली खाली जगह दिख रहा है, ये पूरा जो खाली खाली जगह दिख रहा है, ठीक है, ये साइटोप्लाज्म है। क्या है, ये साइटोप्लाज्म। ठीक है, ये हो गया आपका साइटोप्लाज्म। ये इसमें पूरा द्रव है। ये न्यूक्लियस और क्या होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में जो पूरा जितना खाली जगह दिख रहा है, ये पूरा जो खाली जगह दिख रहा है, ये पूरा ब्लड है, ये पूरा द्रव है, द्रव जेली लाइक फ्लूइड्स है, जो इन लोग को मटेरियल प्रोवाइड करता रहता है। इसी के अंदर होगा सेल ऑर्गेनेल्स, बहुत सारा सेल ऑर्गेनेल्स होता है, सेल ऑर्गेनेल्स जो इस लोग का अलग अलग फंक्शन होता है, अलग अलग कार्य करता रहता है। लेकिन ये न्यूक्लियस के अंदर जो होता है डीएनए होता है, डीएनए मटेरियल होता है। इतना याद रखिए, क्रोमेटिड होता है, क्रोमेटिड डीएनए, क्रोमेटिड। क्रोमेटिड किस तरह का होगा, ये धागे की जैसा होता है, बहुत बड़ा होता है। ठीक है, डीएनए मटेरियल होता है। ठीक है, साइटोप्लाज्म हो गया, सेल वाल हो गया, सेल मेम्ब्रेन हो गया, ये सब हो गया, है ना। इसके अंदर आप होता है सेल ऑर्गेन, ये इस टाइप का दिखेगा। ये ठीक है,
ये इस टाइप का, ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया, सेल ऑर्गेनेल्स होता है। उसके बाद सेल ऑर्गेनेल्स, ठीक है। ये सेल ऑर्गेनेल्स है। क्या होता है? सेल ऑर्गेनेल्स। ये होता है सेल ऑर्गेनेल्स है, लेकिन इसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। इसको हटा दीजिए, इसका नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। इसके अंदर होता है सेल ऑर्गेनेल्स, इसके अंदर होता है सेल ऑर्गेनेल्स, ये माइटोकॉन्ड्रिया। ये इस टाइप का जो दिखेगा आपको, ठीक है। ये आपको गोल्जी ऑपरेटर्स है, गोल्जी ऑपरेटर्स, या इसी को गोल्जी ऑपरेटर्स को आप गोल्जी बॉडी बोल दो, गोल्जी बॉडी, ठीक है, गोल्जी बॉडी बोलो, ठीक है। ये सब क्या है? सेल ऑर्गेनल्स है, ठीक है, सेल के अंदर का पार्ट है, ठीक है। ये आपको दाने दाने जैसा दिखेगा ना, ये गोल गोल टाइप का बूंदा बूंदा सब दिखेगा। ये दिखता है जो आपको, ये होता है राइबोसोम, ठीक है। ये होता है राइबोसोम, गोल गोल टाइप का, ये होता है राइबोसोम। ये होता है आपका, ये होता है आपका, ये होता है आपका, क्या होता है? ये होता है लाइसोसोम, लाइसोसोम, इसको लाइसोसोम बोल दो, ठीक है, लाइसोसोम, ठीक है, लाइसोसोम, ठीक है। अब ये जो होता है, ये होता है वैक्यूल्स, ठीक है, ये होता है वैक्यूल्स, ये होता है वैक्यूल्स, यानी बहुत सारा होगा, बहुत सारा चीज इसमें होता है, प्रेजेंटेशन होता है, प्रेजेंट होता है। ये जो आपको गोले गोले टाइप का दिखेगा ना, ठीक है, गोल गोल, ये गोल गोल नहीं, जाले टाइप का, ये जाल टाइप का आपको दिखेगा, इसको उन्होंने बोल दिया इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको जाल 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 टाइप का इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये टाइप, ये सब इसको बोल दिया, ठीक है। जितना आपको इंफॉर्मेशन होता है सेल ऑर्गेनल्स, सबसे बाहर होगा सेल के, वो होगा क्या होगा? सेल वॉल, सेल वॉल के सबसे बाहर होगा सेल वॉल, सेल वॉल की जस्ट क्या होता है? ये साइटोप्लाज्म और सेल वॉल के बीच में जो दीवारें होती है वो लेयर है, दो दीवार होता है, लेयर, ठीक है, उसको हम बोलते हैं साइटोप्लाज्म। इसको ये रेड कलर का साइटोप्लाज्म, सॉरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन, ये हो गया, है ना। अब उसके बाद होता है उसके जस्ट नीचे न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में जो फ्लूइड्स होता है, बहुत सारा फ्लूइड्स होता है, एक दूसरे से कनेक्शन होता है, कनेक्टेड होता है। ये क्या होता है? साइटोप्लाज्म होता है। ये जितना दिख रहा है ना, ये जितना दिख रहा है ये साइटोप्लाज्म है, ये सब देखिए साइटोप्लाज्म, ठीक है। अब कहने का मतलब है साइटोप्लाज्म, उसके अंदर क्या होता है? सेल ऑर्गेनेल्स होता है, बहुत सारा ऑर्गेनेल्स होता है, सेल ऑर्गेनेल, वो स्पेशलाइज्ड सेल्स होता है ना, ऑर्गेन्स होता है, वैसा ऑर्गेन होता है जो क्या होता है कि एक फंक्शन, एक यूनिट्स होता है, सेल यूनिट्स होता है जो अपना अपना कार्य करता रहता है, अपना क्या होता है? बैलेंसिंग करता रहता है ना, ये बैलेंस करने का काम करता रहता है। ये जितना सेल ऑर्गेनेल्स होता है ना, ये एक दूसरे को बैलेंस करता है। अब कंट्रोलर होता है आपका न्यूक्लियस, आपका न्यूक्लियस क्या होता है? कंट्रोलर होता है, एक दूसरे को कंट्रोल करता रहता है। ये कैसे कंट्रोल करता है? तो ये आपको वीडियो, अगले वीडियो में दिखाएंगे। ये अपना कंट्रोलर जमाता रहता है, ठीक है।
है ना, किस तरह से कौन को क्या करना नहीं करना वो सब, ठीक है। आप देखिए, है ना, ये सब हो गया आपको सेल के अंदर का इंफॉर्मेशन।